जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की लास्ट प्रश्नावली प्रश्नावली नंबर 14 प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता बेसिकली होती क्या है? किसी भी काम के लिए पहले अनुमान लगाना, चांस बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस काम के होने के कितने चांस है। जो पहले जितना अनुमान लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक होता है, सबसे पहले बात करें तो देखो, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले यदि हम बात करें अभिप्रयोग की, तो अभिप्रयोग क्या होता है? अभिप्रयोग होता है कि जिसके परिणाम जो है निश्चित हो। मतलब ऐसा अभिप्रयोग क्या होता है कि ऐसी कोई किसी भी प्रकार का अभिप्रयोग जो जिसके परिणाम निश्चित हो। जैसे हम एक सिक्के को उछाले तो हमें पता है कि या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। हेड को मतलब चित बोलते हैं, पट को मतलब टेल बोलते हैं, या टेल को पट बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा अभिप्रयोग क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट या इस तरह की घटना जिसके परिणाम जो है वो निश्चित रहे, उसको हम क्या कह देते हैं? अभिप्रयोग कह देते हैं। फिर घटना घटना क्या होती है कि अभिप्रयोग में से ही कुछ, जैसे एक सिक्के को उछाला तो चित आना एक घटना है। एक पासे को उछाला तो दो आना, तीन आना, चार आना, ये एक क्या है? घटना है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? घटना कह देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें, सबसे पहले किसी भी घटना की प्रायिकता जो है, कोई घटना मान लो आपके पास ई है, ई की जो प्रायिकता है वो क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम, कोई घटना ई है, ई के अनुकूल परिणाम, कि भाई ई के अनुकूल कितने परिणाम है, और फिर कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले कोई भी घटना होती है, उसके हम कोई भी अभिप्रयोग होता है तो उसके हम सभी कुल परिणामों को लिखते हैं। जैसे अब हम बात करें जैसे कुल परिणामों की, कुल परिणाम जैसे एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को यदि हम एक बार उछाले तो जो कुल परिणाम है एन एस, वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। एक सिक्के को एक बार उछाले तो या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। दो ही कुल परिणामों की संख्या जो है वो दो ही होगी। ठीक है। मैथ्स में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक सिक्के को उछाला तो सिक्का मतलब ऊपर चल गया, गिरा ही नहीं, या फिर तिरछा गिर जाए तब। ठीक है। तो मैथ्स में यदि आपने सिक्के को उछाला तो सिक्का जमीन पर गिरेगा ही गिरेगा, और या तो हेड बताएगा या तो टेल बताएगा, या तो चित्त बताएगा या फिर पट बताएगा। और मैथ्स में एक सिक्के को दो बार उछालना और दो सिक्के को एक बार उछालना, दोनों एक ही अभिप्रयोग है, दोनों एक ही प्रयोग है। तो यदि हम और बात करें, एक सिक्के को दो बार उछाले, दो बार उछालना, तो कुल परिणाम क्या हो सकता है? देखो, तब कुल परिणाम पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। मतलब पहले पर भी चित, दूसरे पर भी चित। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल आ जाए। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ जाए। पहले पर टेल और दूसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है। तो कितने परिणाम हुए? चार परिणामों की संख्या, और इसके परिणाम दो। यदि हम बात करें तीन बार उछाले, हमने एक सिक्के को तीन बार उछाला, तब कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है? देखो,
पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड। पहले पर टेल, फिर हेड, फिर हेड। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल। पहले पर टेल, हेड, टेल। पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड। और टेल, टेल, टेल। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या क्या क्या हो सकती है? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। लिखते कैसे हैं कि भाई पहले तीनों एच 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 लिख दिए, फिर ये लास्ट वाले की जगह हमने टी लिख दिया, फिर इस टी को एक बार इधर किसका दिया, फिर इस टी को एक बार इधर किसका दिया, तो ये बन गया। अब दो एच एक टी थे, तो अब एक एच दो टी ले लिया। इस एच को इधर किसका दिया, और फिर इस एच को इधर किसका दिया, और फिर टी टी टी। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितनी, 4 + 4 8। यदि हम एक पासे को एक बार उछाले, तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, पासे पर या तो एक आ जाए, या दो, या फिर तीन, या चार, या पांच, या फिर छह। पासा हम जानते हैं, देखो आपने कई बार गेम में भी खेला होगा, तो पासा आपने देखा होगा। पासा क्या होता है, जिसके छह फलक होते हैं, एक तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। उनमें से कोई भी अंक जो है वो आ सकता है, देखो। ठीक है, और यदि हम बात करें एक पासे को दो बार उछाला, दो बार उछालना, तब कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर भी एक आ जाए। पहले पर एक आ जाए, दूसरे पर दो आ जाए। पहले पर एक, दूसरे पर तीन। एक, चार, एक, पांच, एक और छह। या फिर पहले पासे पर दो आ जाए, दूसरे पर एक आ जाए। पहले पर दो आ जाए, दूसरे पर दो आ जाए। फिर दो, तीन हो सकता है। दो, चार हो सकता है। दो, पांच हो सकता है। दो, छह हो सकता है। तीन, एक हो सकता है। तीन, दो हो सकता है। तीन, तीन हो सकता है। तीन, चार हो सकता है। तीन, पांच हो सकता है। और तीन, छह हो सकता है। या फिर पहले पर चार आ जाए, दूसरे पर एक। फिर चार, दो, चार, तीन, चार, चार हो सकता है। चार, पांच हो सकता है। चार और छह हो सकता है। या फिर पांच और एक आ सकता है। पांच, दो हो सकता है। पांच, तीन हो सकता है। पांच, चार हो सकता है। पांच, पांच हो सकता है। पांच और छह हो सकता है। या फिर पहले पर छह आ जाए, दूसरे पर एक। छह, दो हो सकता है। छह, तीन हो सकता है। छह, चार हो सकता है। छह, पांच और छह, छह। तो छह प्लस छह, 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 छह कितनी बार? छह बार। तो छह छह 36। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है? 36 कुल परिणाम हो सकते हैं, देखो। फिर यदि हम बात करें, जैसे ताश के पत्ते जो है, ताश के पत्तों के बारे में यदि हम बात करें, ताश के कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं? देखो, कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, तो 52 में 26 पत्ते होते हैं काले रंग के, काला रंग। और बचे हुए 26 होते हैं लाल रंग के। अब 26 जो काले रंग के पत्ते होते हैं, उनमें 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। और बचे हुए 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। 13 पत्ते तो हुक्म के और 13 पत्ते चीड़ी के। और लाल रंग में
13 जो पत्ते हैं वो होते हैं लाल पान के, और बचे हुए 13 पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं, ईंट के। 13 जो पत्ते हैं वो सेम होते हैं इनके, ठीक है। अब सेम कौन कौन से, एक एक तो इक्का होता है जिस पर ए लिखा होता है, चारों का एक एक इक्का, तो कुल कितने इक्के, 4 इक्के। एक एक दो होते हैं जिसपे 2 लिखा होता है, ठीक है, तो 4 2 होते हैं। फिर एक एक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है, ठीक है। सभी मतलब एक के से लेकर 10 तक सभी 4 पत्ते होते हैं, ठीक है। फिर और एक एक होता है गुलाम जिस पर जे लिखा होता है, तो मतलब 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है जिस पर क्यू लिखा होता है, और 4 किंग होते हैं, 4 बादशाह होते हैं जिस पर के लिखा होता है, और 4 + 4 + 4 कितने, टोटल 12 पत्ते। इनको हम क्या कह देते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, क्योंकि इन पर तस्वीर होती है। तस्वीर वाले कुल कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो कोई भी पी जो है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। हमेशा किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होती है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा, 0 से कभी कम नहीं आ सकता और 1 से कभी ज्यादा नहीं आएगा किसी भी घटना की प्रायिकता। जिस घटना की प्रायिकता 0 हो, यदि पीई बराबर 0 हो तो हम कह देते हैं असंभव घटना। घटना की प्रायिकता 0 हो उसको हम क्या कह देते हैं, असंभव घटना कह देते हैं, कि वो असंभव है काम। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला और सिक्के पर 5 आना, ये एक असंभव घटना है कि सिर्फ 5 का सिक्का उछाल दे, नहीं नहीं नहीं। मैथ में सिक्के को उछालोगे तो या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। आप जनरली वैसे भले ही आप कितना ही 5 आए, 2 का उछालो, 10 का उछालो, कोई भी सिक्का उछालो, लेकिन मैथ में यदि आपने एक सिक्का उछाला तो वो या तो चित बताएगा या फिर पट बताएगा, या तो हेड बताएगा या फिर टेल बताएगा, ठीक है। तो और यदि हम बात करें किसी घटना की प्रायिकता यदि 1 हो उसको हम कह देते हैं निश्चित घटना। हम क्या कह देते हैं, निश्चित घटना। यदि हम बात करें, देखो किसी घटना ई, और यदि हम ई बार की बात करें, ई बार मतलब ये तो ई के होने की प्रायिकता और ये ई के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों के योग की बात करेंगे तो हमेशा कितना आता है, 1, ठीक है। किसी भी घटना की सभी समप्रायिक घटनाओं का योग, घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो है वो हमेशा 1 होता है। समप्रायिक घटना कौन सी होती है, जैसे एक सिक्के को उछाला तो हेड का आना और टेल का आना दोनों समप्रायिक घटना है, दोनों के बराबर बराबर चांस हो। यदि उनके चांस अलग अलग है तो फिर उसको हम समप्रायिक घटना नहीं कहते। यदि बराबर बराबर चांस है तो उसको हम क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना कहते हैं। और यदि हम यहाँ से बात करें पी ई बार की, 1 माइनस पीई, इसको इधर भेजोगे तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस पीई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी घटना की प्रायिकता यदि आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप लिखो कुल परिणाम, फिर आप लिखो उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, फिर सूत्र लगाओ पीई बराबर कुल परिणाम बटे कुल परिणाम, और फिर उसको सोल्व कर लो, हल कर लो। जैसे अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हम बात करें कुल परिणामों की,
कुल परिणाम एन एस, ये हम क्या कह सकते हैं, हेड या टेल, या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, ठीक है, या तो एच आ सकता है या फिर टी आ सकता है। और यदि हम बात करें, देखो आ, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, के अनुकूल परिणाम, सॉरी, इसको यदि हम बात करें पीएच की, तो इसके अनुकूल परिणाम की यदि हम बात करें, तो क्या हो सकता है, एक केवल एच ही होगा इसके अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या एक और कुल परिणामों की संख्या दो। पी एच की यदि हम बात करें, तो अनुकूल परिणाम हम क्या जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हम जानते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एच बराबर एक बटे, ठीक है, अनुकूल परिणाम एक है और कुल परिणाम कितने हैं, दो। यदि हम आगे पूछ रहा है हमसे क्या, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो यदि हम पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो इसके भी अनुकूल परिणाम एक, क्योंकि पट मतलब टी, अनुकूल परिणाम एक और कुल परिणाम दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 2 की, तो क्या कह रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। तो हम सबसे पहले तो बात करें कुल गेंदों की। कुल गेंद, तो कुल गेंद कितनी है, एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है। तो कुल गेंद कितनी है, तीन। कुल गेंद कितनी, तीन। और फिर पहले की बात करें, पीली, पीली होगी तो एक गेंद निकाली जाती है, वो गेंद पीली हो, इसकी प्रायिकता। तो यदि हम बात करें अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक। एक अनुकूल परिणाम होगा, पीली एक ही गेंद है। तो यदि हम बात करें पी येलो, तो ये कितना, एक बटे तीन। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, लाल होगी, लाल भी एक ही गेंद है, पी रेड, तो इसकी भी प्रायिकता एक बटे तीन। यदि हम थर्ड की बात करें, नीली होगी मतलब ब्लू, तो नीली भी एक, अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम कितने, तीन, ठीक है। तो सभी की प्रायिकता कितनी कितनी हो जाएगी, एक बटे तीन, एक बटे तीन, एक बटे तीन। यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 3 की, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, एक बार फेंकते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो ये कुल परिणाम हो सकते हैं कितने, छह। चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चार से बड़ी संख्या, चार से बड़ी संख्या, इसको यदि मैं घटना ए नाम दूं, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, देखो, चार से बड़ी संख्या या तो पांच है या फिर छह है। तो दो इसके अनुकूल परिणाम है। तो यदि हम प्रायिकता की बात करें, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, पीई बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, दो, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, छह।
तो ये 2 एकम 2, 2 या 6, तो पीई जो है कितना आ जाएगा आपके पास 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट। यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्या कह रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यदि इसको हम नाम दे, जैसे ए नाम दे देते हैं, 4 से छोटी या उसके बराबर। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, देखो। अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 और 4 ये हो सकता है। तो जो प्रायिकता होगी पी ए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 6। 4 2 मतलब 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। प्रायिकता क्या आ जाएगी, 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो उदाहरण नंबर 4 की यदि हम बात करें, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कुल परिणामों की। कुल परिणाम कितने होंगे, 52। कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो कुल परिणाम भी कितने, 52। अब फर्स्ट के यदि हम बात करें, ये जो घटना है वो उसको लिख दिया हमने एक इक्का। तो इसके अनुकूल परिणाम की यदि हम बात करें, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4। कितने इक्के होते हैं टोटल, 4। अभी स्टार्टिंग में भी हमने देखा एक 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 इक्का सबका, तो कुल कितने इक्के, 4 इक्के। तो अनुकूल परिणाम 4, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4/52। तो 4 एकम 4, 13 चौक 52। तो पीई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/13। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम सेकंड की बात करें, एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं है, तो कितने पत्ते जो है वो इक्का नहीं है, 4 के अलावा बचे हुए पत्तों में कोई इक्का नहीं है, तो 48 पत्ते जो है वो इक्का नहीं है। तो इसको जैसे नाम दे दिया ए घटना, एक इक्का नहीं। इसके यदि हम बात करें अनुकूल परिणाम की, कितने, 48। 48 जो पत्ते हैं वो इक्कों के अलावा पत्ते हैं। इसकी यदि हम प्रायिकता की बात करें, तो 48/52 और 4 का भाग जा रहा है, तो 12 चौक 48, 13 चौक 52। तो पी ए बराबर 12/13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5 की यदि हम बात करें, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। ये संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी, तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता मैच हारेगी। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता पता कर लो। तो देखो हम क्या जानते हैं, याद क्या करना है, पी एस बार। बार भी लिख देते हैं, डैश भी लिख देते हैं, दोनों एक ही बात होती है। डैश लिखा होता है तब भी उसका मतलब उसके नहीं की बात करेंगे, ठीक है। और बार लिखा होता है मतलब उसके नहीं की बात करते हैं। तो पी एस बार ये हम क्या जानते हैं, 1 - पी एस। तो पी एस बार बराबर 1 - 0.62। ठीक है, एक में से इसको घटाते हैं, तो घटाते कैसे, 1.00 और 0.62। तो 10 में से 2 गए तो कितने, 8।
फिर यहाँ कितने हो गए, मतलब इधर लिया तो 10, 10 में एक इधर दे दिया था तो 9 में से 6 गए तो 3.0। तो एच बार कितना आ जाएगा आपके पास, 0.38, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 की, सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। लीप वर्ष कौन से वर्ष को कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की आती है, और फरवरी 29 दिन की आती है तो उसमें दिन कितने होते हैं, 366 दिन। उस वर्ष को छोड़ते हुए मतलब हमें 365 दिन वाले की बात करनी है। तो कुल परिणाम कितने हैं, कितने दिन है टोटल, 365 दिन। अब क्या कह रहा है पहला, ये जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जैसे सविता का मान लो आज के दिन जन्म हुआ, ठीक है, तो आज के दिन यदि सविता का जन्म हुआ तो भिन्न भिन्न होने का मतलब कि आज के अलावा हमीदा जो है वो किसी भी दिन उसका जन्म हो सकता है, ठीक है, इस केवल एक दिन को छोड़कर। तो पहले में अनुकूल परिणाम क्या होगा, देखो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 364, एक दिन को छोड़कर, यदि दोनों का सेम दिन जन्मदिन नहीं है तो एक दिन को छोड़कर एक के अलावा कभी भी हो सकता है, तो अनुकूल परिणाम कितने, 364। अब इसकी प्रायिकता पहले वाले की, मान लो घटना ए, दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्या कह रहा है, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, एक, तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे फिर इसके, केवल एक। सेकंड के यदि हम अनुकूल परिणाम की बात करें ना, एक, यदि सविता का जन्म आज हुआ तो हमीदा का भी आज ही होना चाहिए, एक दिन जन्मदिन होने के लिए। अनुकूल परिणाम एक, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 7 की, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मॉनिटर बनाना है, मतलब वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है और एक लड़के का है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, 25 तो लड़कियां हैं गर्ल, प्लस 15 लड़के हैं मतलब बॉयज, कुल परिणाम कितने हैं 40, ठीक है। अब फर्स्ट, अब उसमें से एक वो सभी के नाम लिखती है, एक चिट पर नाम लिखती है और उनको बढ़िया से एक बॉक्स में रख देती है, फिर उस बॉक्स में से एक पत्ता निकालती है। तो सबसे पहले हम बात करें लड़के का, पहले फर्स्ट वाले का, तो लड़की मतलब जी, लड़की, तो इसके यदि हम बात करें अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणाम कितनी लड़कियां हैं 25, अनुकूल परिणाम कितने 25, इसकी प्रायिकता क्या होगी, पीजी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो पी डी,
अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25 और कुल परिणाम कितने हैं? 40। 5 का भाग दे दिया, 25 8 पंजे 40। पी जी बराबर आपके पास क्या जाएगा? 5/8। और यदि इसके सेकंड की हम बात करें, लड़का बी, इसके यदि हम बात करें अनुकूल परिणामों की, है? अनुकूल परिणाम कितने टोटल, कितने लड़के हैं? 15। तो अब इसकी प्रायिकता यदि हम बात करें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 8 पंजे 40। तो पी बी बराबर कितना हुआ आपके पास? 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। कि हम बात करें उदाहरण नंबर 8 की, क्या कह रहा है? एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 4 लाल कंचे हैं। तो इसके यदि हम कुल परिणामों की बात करें, सबसे पहले तो 3 ब्लू प्लस 2 व्हाइट सफेद प्लस 4 लाल रेड, तो 4 2 6 3 9, कुल परिणाम कितने हैं? 9। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है? पहला, जैसे मान लो सफेद को हमने नाम दिया W, इसके यदि हम बात करें अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? सफेद, 2 सफेद है तो अनुकूल परिणाम कितना है? 2। तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पी डब्ल्यू बराबर 2/9। अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 9। यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो नीला ब्लू, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9। आंसर क्या जाएगा? 1/3। और थर्ड लाल है, तो रेड कलर, तो रेड कलर के कितने कंचे हैं? 4/9। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 9 की, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी? तो देखो, 2 सिक्के हैं तो कुल परिणामों की संख्या की यदि हम बात करें, कुल परिणाम NS, तो कुल परिणाम क्या हो सकता है? पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड आ जाए। देखो, पहले पर चित, दूसरे पर भी चित, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, पहले पर टेल, दूसरे पर भी टेल। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कम से कम एक चित। तो हमने घटना ई नाम दिया। देखो, घटना ई बराबर कम से कम एक चित। ठीक है, कम से कम क्या? कम से कम एक चित। तो अब कम से कम एक चित का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो, इसके यदि हम अनुकूल परिणामों की बात करें, अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? एच टी टी एच, भाई एक चित, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एच एच, ये भी हो सकता है। देखो, ठीक है, तो तीन, एक से ज्यादा मतलब कम से कम एक होना चाहिए। देखो, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? देखो,
पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/4, ये आपका आंसर होता है। उदाहरण नंबर 12 क्या है? एक डिब्बे में 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो? तो देखो, कुल परिणाम सबसे पहले तो वही बातें हमें लिखनी है। कुल परिणाम, परिणाम कितने होंगे? 100। एक डिब्बे में 100 कमीज है, जिसमें 88 तो अच्छी है और 8 में थोड़ी कम खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। तो ऐसे मिलाकर कुल परिणाम कितने हैं? 100। अब जिम्मी को स्वीकार कौन से होंगे? एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए यदि हम बात करें, घटना ई नाम दे देते हैं। ए को स्वीकार हो। इसके यदि हम बात करें अनुकूल परिणामों की, कितने होंगे? अच्छी कितनी है? 88। अनुकूल परिणाम कितने हुए? 88। इसके यदि हम प्रायिकता की हम बात करें तो हम क्या जानते हैं? अनुकूल परिणाम ए कुल परिणाम, पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 88 और कुल परिणाम कितने हैं? 100। वो डिजिट छोड़कर यदि पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.88। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सुजाता को स्वीकार हूं, तो सेकंड, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, और अधिक खराबी वाले कितने कमीज है? 4 है। तो इन 4 के अलावा, तो इसके सेकंड की यदि हम बात करें, यदि घटना ई बराबर, अब हमने ले लिया सुजाता को स्वीकार हो, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, देखो 88 प्लस 8 और हो जाएंगे, या तो 4 कम कर दो 100 में से, या 88 प्लस 8 कितने आ जाएंगे? 93। ठीक है, यदि हम प्रायिकता की बात करें तो सेम फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। तो अब यदि हम इसको काटे 4 से, कोई चौक 96 और 25 चौक, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 24/25, या फिर और यहाँ से हम 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाए तो 0.96 भी हम बोल सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही है। लास्ट उदाहरण नंबर 13 की यदि हम बात करें, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सभी संभावित परिणाम कितने होंगे? देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये कुल परिणामों की संख्या कितनी? 36। अब पहला क्या है, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो? 8। तो पहला जो है योग जो है 8 हो, इसके अनुकूल परिणामों की यदि हम बात करें, 8 कब कब हो सकता है? देखो, 1 2 6 हो जाए, 6 2 5 3 3 5 और 1 4 और 4। इन 5 सिचुएशन में योग 8 हो सकता है। ठीक है, के अलावा और कोई भी में कोई भी परिणाम नहीं है जिसका योग जो है वो कितना हो? 8 हो। तो ये 5, इसकी प्रायिकता यदि हम याद करें तो अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम 5/36। दूसरे की यदि हम बात करें तो योग 13, सबसे अधिकतम वाली जो परिणाम है इसका योग कितना? 6 + 6 कितना? 12। तो योग 12 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, तो इसके अनुकूल परिणाम हम क्या लिख सकते हैं? योग 13 होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या आ जाएगी? 0/36। तो 0 में किसी का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो योग 12 से छोटा हो या 12 के बराबर, तो ये तो 12 और इन सभी का योग कितना है? 12 से छोटा ही है। देखो, तो इसके थर्ड वाले की यदि हम बात करें तो अनुकूल परिणाम की यदि बात करेंगे तो सभी परिणाम जो होंगे वो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। अनुकूल परिणाम कितने? 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो, 36/36, ये कितना आ जाएगा? 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपके सभी उदाहरण जो है वो कंप्लीट। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब इसके क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।